आज के वीडियो से हम लोग स्पेसिफिकली सी लैंग्वेज की बात करेंगे। अब तक हम लोग जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करते थे, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग की बात की हमने, पर आज से हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज पे होगा। तो सी लैंग्वेज 1972 में डेवलप हुई थी डेनिस रीची के द्वारा। डेनिस रीची के द्वारा डेवलप हुई थी 1972 में। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ये जो डेवलप किया था इन्होंने सी लैंग्वेज, तब वो बेल लैब्स में डेवलप किया था। बेल लैब्स अमेरिका की एक बहुत फेमस लैब्स है, जहाँ पे बहुत सारी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड चीज डेवलप हुई थी। सी लैंग्वेज भी वहीं पे डेवलप हुई थी। सी लैंग्वेज को मेनली डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग के लिए। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग के लिए हम लोगों ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। पर आज ये कई सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में भी यूज हो रही है, जैसे एम्बेडेड सिस्टम बनाने में, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, गेमिंग इंजन बनाने में यूज हो रही है। इसीलिए इन सब अपने एप्लीकेशन के कारण 2024 में भी सी लैंग्वेज टॉप 10 में है, जबकि ये 1972 की लैंग्वेज है। इतनी पुरानी लैंग्वेज आज 40 साल से ज्यादा हो गए हैं, तब भी नंबर टॉप 10 में जरूर रहती है हर बार। इसका यूज बहुत सारी, जैसे एसक्यूएल आज यूज होता है तो उसमें यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है, मैंने बताया बहुत सारी मॉडर्न एप्लीकेशन है इसके। पाइथन लैंग्वेज हो गई, रूबी लैंग्वेज हो गई, इसका काफी सारा पोर्शन जो है वो सी लैंग्वेज में कोडेड है। ये सबसे स्पेशल थिंग सी लैंग्वेज के बारे में है, वो है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स पॉइंटर्स क्या करते हैं, हमें मेमोरी पे डायरेक्ट कंट्रोल देते हैं। मेमोरी पे कंट्रोल हमारा बहुत ज्यादा होता है, और यही लैंग्वेज सबसे अलग है सी लैंग्वेज की। इसीलिए सी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज के सबसे क्लोज है, और सबसे क्लोज होने के कारण ये बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है। इसीलिए हम लोग इसको गेमिंग इंजन के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि तब हमें बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए। इसीलिए हम लोग इसका यूज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हमें तेज कोड चलाना होता है अपना, तो इसलिए हमारे लिए सी लैंग्वेज ज्यादा बेटर है पाइथन जैसी मॉडर्न लैंग्वेज से, क्योंकि वो लोग थोड़ा स्लो होती है इससे। इसके अलावा सी लैंग्वेज का यूज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आप आज चाहे विंडोज यूज कर रहे हो, चाहे आप लिनक्स यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसका मेजर पार्ट जो है वो सी लैंग्वेज में कोडेड होगा। सबसे पहले हम लोग एक फाइल बनाएंगे, टेक्स्ट फाइल होगी ये बेसिकली, मतलब सी फाइल होगी, एक्सटेंशन इसका होगा डॉट सी। टेक्स्ट फॉर्म में, ये सी लैंग्वेज में हम लोग फाइल लिखेंगे। फिर ये जो सी डॉट सी है, इसमें प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग होने के बाद, ये प्री प्रोसेसिंग यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग प्री प्रोसेस होकर ये जाती है डॉट आई फाइल बन जाती है, जो कि एक प्री प्रोसेस्ड सी फाइल है। उसके बाद ये हमारा कोड कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था क्या होती है। ये काम हमारा कंपाइलर करता है। ये काम हमारा कंपाइलर करता है। फिर असेंबली लैंग्वेज का कोड आगे असेंबलर जो है, असेंबलर मशीन लैंग्वेज में कर देता है। असेंबलर इसे मशीन लैंग्वेज में कर देता है। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। फिर ये मशीन लैंग्वेज से ये कोड जो है वो लिंकर और लोडर के द्वारा, लिंकर एंड लोडर के द्वारा ये मशीन लैंग्वेज कोड जो है वो एक्चुअली में लोड किया जाता है। और उसके बाद, लोड होने के बाद हमारा कोड सीधा मेमोरी से सीपीयू, जब रन करना होता है तो सीपीयू पे जाता है। सीपीयू पे जाके वो कोड रन हो जाता है, वरना वो मेमोरी पे लोडेड पड़ा रहता है। ये पार्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि वो कब कोई भी लिखा हुआ कोड जाएगा वहां पर, और ये सी कंट्रोल यूनिट में जनरली मैं कहते हैं उस प्रोग्राम को रन करता है। तो ये हो गया हमारा पूरा सी लैंग्वेज का बेसिक। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल पे आएंगे, और हम लोग सी लैंग्वेज का सबसे पहले आईडी इंस्टॉल करेंगे। मतलब आईडी हम लोग वीएस कोड यूज करेंगे, वो सी लैंग्वेज का स्पेसिफिकली नहीं है, कई सारी लैंग्वेज में आप उस पर कोड कर सकते हो। तो एक आईडी इंस्टॉल करेंगे जो कि वीएस कोड यूज करेंगे हम लोग, और कंपाइलर हम लोग सी का यूज करेंगे, जो कि मिन GW कंपाइलर होता है सी का।